कल अदम TTP से मुज़ाकरात अमन के लिए और आइन के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के उमूर पर इजलास में अहम फैसले, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम की शिरकत। मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। नई फंडिंग, नई शराइत। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा नए मुतालिबात से मशरूत कर दिया। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी 30 से बढ़ाकर 50 रुपए। 30 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर आए टैक्स की शरह बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत ने टैक्स आमदनी में 436 अरब रुपए इजाफे की शर्त भी मान ली। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन, मुआहिदे पर रवा माह दस्तखत हो जाएंगे। चीन ने 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में बताया, पाकिस्तान की जानिब से कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए गए थे। मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए कि इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। न्यूट्रल को समझाया था, पाकिस्तान अदम एतमाद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है, तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब कहा गया अमरीकी साजिश का बयान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यू टर्न के माहिर आए दिन शोशे छोड़ रहे हैं। नायब इस्लाहात के बाद अब 90 दिन का रिमांड नहीं होगा। 90 दिन का रिमांड ना होने का फायदा अब तहरीक इंसाफ के लोगों को होगा। इमरान खान रिटायर्ड जजों को एहतसाब अदालत में लगाकर अपने इंतकामी एजेंडे की तकमील चाहते थे। इमरान खान ने फाउल प्ले से शहबाज शरीफ को आउट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। ये नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापेंगे। मरीम नवाज ने साबिक वजीर आजम पर तंज के नश्तर चला दिए। कहती हैं बहुत गहरा सदमा पहुंचा है बेचारे को। इसी हसद और सदमे में अब इसकी बाकी की जिंदगी गुजरेगी। इसकी जहनी हालत पर तरस आने लगा है। PTI हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात खराब किए। मुल्क में करप्शन इंडेक्स तारीखी बुलंदियों पर गई। इमरान न्याजी को 4 साल का हिसाब देना होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन ने पहले नैब तरामीम के हक में वजनी दलाइल दिए, अब मुखालिफत कर रहे हैं। साबिक हुक्मरान मईशत को वेंटिलेटर पर छोड़कर गए। कशकोल तोड़ने की बातें करने वालों ने क्या किया, शेरी रहमान का सवाल। विफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। सिर्फ खत लिखा, कोई बातचीत की ना मुआहिदा तय पाया। PTI ने एक बार फिर हुकूमत को रूस से तेल ना खरीदने का जिम्मेदार करार दे दिया। शौकत तरीन ने कहा, रूस को खत लिखा था, हुकूमत जाकर सस्ता तेल लेती और टारगेटेड सब्सिडी देती। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबे में अमन अमान समेत पंजाब के दीगर पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में जल्जले से हलाक होने वाले अफराद के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया गया।
हुकूमत डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर मजीद 98 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में नई कीमत 211 रुपए 48 पैसे हो गई। पाकिस्तान 129 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जे की दलदल में धंस चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान का GSP प्लस तशख़्ख़ुस के तनाजुर में 27 आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद का मामला। यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन इस्लामाबाद पहुँच गया। यूरोपीय कमीशन में महकमा तिजारत, रोजगार, समाजी उमूर के हुकाम शामिल। पाकिस्तान की जानिब से 27 आलमी कन्वेंशन के मौसर निफाज का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ मजबूती से खड़ी है, खुशी है। कल स्टेट बैंक को एक दिन में रिकॉर्ड 57 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। अब कुल डिपॉजिट्स 4.5 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को सपोर्ट करने का ऐलान। तमाम हुकूमती मामलात में अफवाह व तफहीम से काम लिया जा रहा है। आइंदा इंतखाबात में PTI को टफ टाइम देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के इरादों से आगाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा PTI ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का नया तरीकाकार मुतारिफ कराया। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात जिसने अपने अकाउंट इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 2 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। नून लीग की दरख्वास्त पर अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए। वसीम अकरम प्लस के खिलाफ 900 कनाल अराजी की जाली मुंतकिली का केस। उस्मान बुजदार के बाद भाइयों ने भी अबूरी जमानत करा ली। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच 27 जून तक जमानत मंजूर की। साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार का कहना है हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, कानूनी रास्ता इख्तियार करके मुकाबला करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही के 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। नैब के तमाम इल्जामात में बेगुनाह साबित हुआ। काफ लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समात पर FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसीफ। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तोशा खाना रेफरेंस, मरीम नवाज ने नैब का नया कानून आने तक इल्तवा मांग लिया। 1-2 दिन में कौमी एहतसाब इदारे का नया कानून आ जाएगा, तब तक समात मुलतवी की जाए। वकील का मौक़िफ़, इस्लामाबाद नैब कोर्ट ने समात 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन नैब के वीडियो स्कैंडल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने खातून और मुबैना मुलजिम जावेद इकबाल को तलब करने का इंदिया दे दिया। तैयबा गुल का PSC को लिखा गया खत नियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असेंबली के इजलास में वजीर आला हमजा शहबाज की भी शिरकत। तालीम के लिए 81 अरब 50 करोड़, सेहत के शोबे के लिए 1 खरब 83 अरब रुपए की मद में मंजूर कर लिए गए। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात कम करने और ऐवान इकबाल में इजलास का इनकाद चैलेंज। इजलास नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को देना आइन के खिलाफ है। हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी ताजिरों की मुलाकात। ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा वक्त आ गया है देरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकतदारी में बदलें। सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। रोज बरोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़िमनी इलेक्शन के लिए
काफ पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को तैयारी की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी FIR केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ईमान मजारी ने नदामत का इजहार किया और ईमान मजारी ने गैर मशरूत माफी मांग ली, मुकदमा खारिज किया जाए। ईमान मजारी की गैर मशरूत माफी पर मुख्तलिफ हलकों में शदीद तशवीश। माहिरीन के मुताबिक सियासतदान तौहीन अदालत करें तो नाअहल हों या घर जाएं, फौज या इदारों के खिलाफ बात हो तो माफी मिल जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने फौजदारी मुकदमात के अखराज से मुतालिक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची में एक हफ्ते के दौरान मस्बत केसेस की शरह 10% तक जा पहुंची। PMA का NCOC को दोबारा बहाल। अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स फाल करने का मुतालबा। रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम टल गया। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। 29 जून तक जवाब तलब कर लिया। मरहूम आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम न करने की दरख्वास्त दायर की थी। प्री मानसून ने मुख्तलिफ इलाकों को पानी पानी कर दिया। कराची में मूसलाधार बारिश, बादल खुलकर बरस पड़े। सिंध और पंजाब के कई शहरों में बरसात से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें, गलियां, नदी नाले बन गए। पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद परेशानी, सफर करना भी मुश्किल। अवाम इंतजाम। दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान। लेग स्पिनर यासिर शाह की वापसी, मोहम्मद नवाज और सलमान आगा को भी एंट्री मिल गई। पाकिस्तान टीम आइंदा माह श्रीलंका में 2 टेस्ट खेलेगी।